फिल्म की शुरुआत अयोध्या प्राइम ग्रह पर होती है। दो भाई डेक और क्वेई गुफा में एक दूसरे से लड़ते हैं। तभी क्वेई डेक को धक्का देकर गिरा देता है, जिससे उसका हेलमेट गिर जाता है। डेक क्वेई और अपने पिता के जैसे योद्धा बनने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन क्वेई का मानना है कि उसका भाई एक शिकारी के रूप में अपनी पहचान साबित करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। क्वेई डेक को गिन्ना ग्रह के बारे में बताता है, जहाँ कालिस्क नामक एक अजय जानवर का घर है। डेक का मानना है कि अगर वह कालिस्क को मारकर उसे एक इनाम के रूप में वापस ला सकता है तो वह एक सच्चा प्रेडिएटर बन सकता है। तभी डेक और क्वेई के पिता कबीले के मुखिया नाजोर शिकार से लौटते हैं। डेक अपने पिता को प्रभावित करना चाहता है, लेकिन नाजोर क्वेई से पूछता है कि डेक अभी तक जीवित क्यों है। डेक को उसके छोटे कद और शिकार न करने के कारण कबीले का सबसे कमजोर सदस्य माना जाता है और नाजोर डेक को बंदी बना लेता है और क्वेई को डेक को मारने का आदेश देता है, लेकिन क्वेई उसे आजाद कर देता है और उसे गिन्ना ग्रह पर भेजने के लिए अपने जहाज पर सवार कर देता है। नाजोर क्वेई पर आदेश न मानने का आरोप लगाता है और डेक के प्रति उसकी चिंता को कमजोरी बताता है। क्वेई अपने पिता से लड़ता है, लेकिन उसका एक हाथ कट जाता है। डेक असहाय होकर देखता रह जाता है। जहाज के रवाना होते ही नाजोर उसके भाई का सिर काट देता है। क्वेई द्वारा लॉन्च किए गए शिप में डेक बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो शिप गिन्ना नामक ग्रह के करीब होती है। ग्रह के चारों ओर घूमने वाले मलबे से टकराने के कारण शिप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। डेक को मजबूरी में शिप से इजेक्ट करना पड़ता है। अब डेक गिन्ना ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरता है। लैंडिंग के बाद अपने हथियारों की जांच करता है। तभी उस पर जंगल के लता जैसी जीवों द्वारा हमला होता है। ये जीव उसे घेर लेते हैं और उसके शरीर से आधुनिक हथियार छीन लेते हैं। उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें काट कर और चीर कर खुद को बचा लेता है। आगे रास्ते में उसका सामना छोटे छोटे कीड़ों जैसे जीवों से भी होता है, जो अचानक फूलने के बाद फट जाते हैं। डेक आगे बढ़ता रहता है और वह थिया से मिलता है, जो एक वेलैंड यूतानी सिंथेटिक है जिसके पैर कालिस्क ने काट दिए थे। थिया अपनी भाषा को डेक के अनुसार ढालती है और उसे उन पौधों के बारे में चेतावनी देती है जो कांटे फेंकते हैं और लोगों को लकवाग्रस्त कर देते हैं। तभी एक बड़ा पक्षी डेक पर हमला करने की कोशिश करता है और उन पौधे के कारण लकवाग्रस्त हो जाता है। डेक किसी तरह थिया को अपना एक हथियार फेंक देता है ताकि वह खुद को छुड़ा सके। थिया पक्षी को भगा देती है और डेक को विषनाशक लगाने में सफल हो जाती है। डेक को चेतावनी देती है, यहाँ तुम शिकारी नहीं बल्कि शिकार हो। अगर इस ग्रह के सबसे बड़े शिकारी कालिस्क को मारना है तो उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। डेक उसे अपने साथ ले जाता है, उसे एक औजार की तरह समझता है। रास्ते में डेक थिया को आसानी से ले जाने के लिए एक हार्नेस बनाता है, जबकि थिया लगातार सवाल पूछती रहती है और उसे यह भी बताती है कि वह टेसा नामक एक सिंथेटिक्स के साथ आई थी जिससे वह अलग हो गई। थिया ने अन्य जीव का अध्ययन करके भी बहुत कुछ सीखा है और उनकी प्रतिभाएं विकसित की हैं। डेक और थिया लूना नामक जानवर के जाल में फंस जाते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात एक छोटे नीले रंग के एलियन बंदर जैसे जीव से भी होती है, जिसकी त्वचा अभेद्य होती है। वह जीव डेक और थिया को तेज धार वाली घास के मैदान से निकलने में मदद करता है और लूना जानवर को मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद तीनों अपना डेरा डालते हैं और वह जीव, जिसे थिया बड नाम देती है, डेक से लगाव महसूस करने लगता है। हालांकि डेक का मानना है कि किसी से लगाव रखना और भावनाएं रखना कमजोर की निशानी है। दूसरी ओर वेन्यू द्वारा टेसा का शव बरामद किया जाता है और उसकी मरम्मत की जाती है। वह यूआर को रिपोर्ट करती है क्योंकि कालिस्क का पता लगाने का मिशन विफल रहा था। उसे मिशन पूरा करने के लिए वापस लौटना होगा और साथ में टेसा को चेतावनी मिला, अगर मिशन दोबारा फेल हुआ तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। स्कैन के बाद डेक की भी पहचान हो जाती है और उसे मिशन के लिए खतरा माना जाता है। दूसरी तरफ डेक और थिया बट के बिना आगे बढ़ते हैं। अब वह उस जगह पहुंच गए हैं जहां कालिस्क ने थिया के पूरे बेस को बर्बाद कर दिया था। थिया डेक को वहां से जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसने अपनी टीम को मैसेज कर दिया। थिया का मानना है कि कालिस्क का शिकार करना उसके अकेले के बस का नहीं, पर डेक जाने से मना कर दिया। वह बिना कालिस्क का शिकार किए नहीं जाने वाला। डेक बाहर निकलकर जमीन पर गिरे हुए तेल में आग लगा देता है और अंदर थिया क्षतिग्रस्त जहाज पर खुद को ठीक करने लगती है। धमाका सुनकर कालिस्क आ जाता है। डेक उससे लड़ने लगता है। वह जानवर विशाल और भयंकर है, लेकिन डेक आखिरकार उसका सिर काटने में कामयाब हो जाता है। पर कालिस्क खुद को पुनर्जीवित और ठीक करने लगता है। डेक लड़ता है, लेकिन कालिस्क उसे नीचे गिरा देता है। जब उसे उस पर बड की गंध आती है तो वह उसे मारने से ठीक पहले रुक जाता है। अचानक टेसा अन्य सिंथेटिक्स के साथ आ जाती है और डेक और कालिस्क दोनों को जमा देती है। उन्हें जहाज पर ले जाती है और साथ ही टेसा सिंथेटिक्स को पृथ्वी पर ले जाना चाहती है ताकि वेन्यू को कालिस्क सौंप सके।
सके और वे उस जीव को पुनर्जीवन क्षमता का लाभ उठा सके। कहानी के आगे हम देखते हैं डेक को बेंच पर लोहे के मेटल से बांध दिया गया। टेसा डेक का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है। डेक गुस्से में उसे छोड़ने को बोलता है। डेक को कैद देखकर थिया टेसा को डेक का हथियार रखने को बोलती है और डेक को यूजलेस बताकर छोड़ने को कहती है, पर टेसा ने मना कर दिया। वह डेक को बिजली के झटके देती है। यह सब देखकर थिया गुस्से में बोल पड़ी, हमें इसे पकड़ने के लिए नहीं बोला गया था। पर टेसा अपनी जिद पर अड़ी रही। टेसा सिंध को हथियार की जानकारी लेकर डेक को मारने का आदेश देकर वहां से चली जाती है। टेसा के जाने के बाद थिया एक सिंध को डेक के बमों में से एक को छीनने की चाल चलती है। थिया सिंध को चकमा देकर डेक को आजाद कर देती है। सिंध फायरिंग करते हैं पर डेक बच निकलता है। अब डेक अपने क्रैश शिप पर जाता है, अपने घावों को ठीक करता है। कहानी के आगे हम देखते हैं डेक को बट कालिस के पद चिन्हों पर खड़ा दिखाई देता है और उसे एहसास होता है कि वह कालिस बट की माँ है। वह बट को अपने कबीले का हिस्सा मान लेता है, जैसे उसकी माँ ने उसे माना था, और वह गिरना पर मिली सभी खतरनाक वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू कर देता है ताकि उन्हें सिंथेटिक्स के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सके। डेक और बट वेन्यू के पृथ्वी की ओर बढ़ने से पहले ही उसके अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वे थिया को मुक्त कराने और उसके पैरों को वापस जोड़ने से पहले अधिकांश सिंध को नष्ट कर देते हैं, जिससे वे लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और सिंध का सफाया कर देते हैं। तभी टेसा एक रोबोटिक सूट में आती है और डेक पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ थिया कालिस को आजाद कर देती है। टेसा डेक को जैसे ही मारने चलती है, कालिस उसे निगल जाता है। कालिस बट से मिलता है और डेक उसे अपना सहयोगी मानता है, लेकिन तभी टेसा कालिस के अंदर से अपने हथियार को सक्रिय कर देती है, जिससे वह जम जाती है और फट जाती है। धमाके से सभी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। अब टेसा थिया को मारने ही वाली होती है, लेकिन डेक उसे भाले से मार देता है। पीछे से बट एक असली प्रेडिएटर्स की तरह उसका सिर और रीढ़ की हड्डी निकाल देता है। डेक टेसा की खोपड़ी को अपने शिकार को पूरा करने के प्रतीक के रूप में योजा प्राइम पर सौंपने के लिए लौटता है। नाजोर डेक की वापसी को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने गार्डों को डेक को मारने का आदेश देता है। डेक गार्डों को झट से मार गिराता है और फिर अपने पिता से युद्ध करता है। नाजोर अदृश्य होने की कोशिश करता है, लेकिन डेक अपने जहाज का उपयोग करके धूल उड़ा देता है और उसे बेनकाब कर देता है। डेक अपने पिता के हथियार छीन लेता है और उसे घुटनों पर ला देता है। नाजोर डेक को आत्मसमर्पण करने और कबीले में अपना स्थान लेने का सुझाव देता है, लेकिन डेक कहता है कि वह एक नए कबीले का हिस्सा है। तभी बट जहाज से निकलकर नाजोर का सिर काट देता है और थिया खुशी से घोषणा करती है डेक आधिकारिक तौर पर योद्धा है। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।